नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अमित शाह का बनाया फेक ट्विटर अकाउंट, आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार। जेडीयू ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। तो वहीं भट्टी की तरह तपेंगे बिहार के 28 जिले। तेज धूप के साथ उमस वाली गर्मी करेगी बेहाल। पारा होगा 45 के पार। और सरकारी स्कूल के 1 करोड़ बच्चों के पास किताबें नहीं है। आज शुरू होने के बाद मिला छापने का ऑर्डर, राशि देने में भी देरी। और आरजेडी का हाथ छोड़ने को तैयार है कांग्रेस। बिहार में अकेले लड़ने पर विचार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अमित शाह का बनाया फेक ट्विटर अकाउंट, आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार। जेडीयू ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। मिथिलेश तिवारी ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी युवक विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। जेडीयू ने विक्की की गिरफ्तारी का विरोध किया और इस कार्रवाई को गलत बताया। और यही नहीं, जेडीयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने कहा कि विक्की की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उसका अपहरण हुआ है। इस बात को लेकर वे अपने समर्थकों के साथ मोहम्मदपुर थाने में ही धरना पर बैठ गए और पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि सुशासन की सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है। गिरफ्तार किए गए युवक विक्की सिंह पर यह आरोप था कि उसने गृह मंत्री अमित शाह का फेक अकाउंट आईडी बनाया था और बैकुंठ के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। यही नहीं, उनसे मिथिलेश तिवारी का भी फेक ट्विटर आईडी बना लिया था और अमित शाह के फेक पोस्ट पर कमेंट करने का काम किया था। जिसके बाद मिथिलेश तिवारी की शिकायत के बाद विक्की को गिरफ्तार किया गया। विक्की की गिरफ्तारी के बाद राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ देर रात मोहम्मदपुर थाने में धरना पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया। मनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में विक्की को गिरफ्तार किया गया है। बिना कोई एफआईआर दर्ज कराए ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की और बॉन्ड भरवाकर विक्की को छोड़ा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो भट्टी की तरह तपेंगे बिहार के 28 जिले। तेज धूप के साथ उमस वाली गर्मी करेगी बेहाल। पारा होगा 45 डिग्री के पार। आज बिहार के 28 जिलों में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। प्रचंड गर्मी के कारण पटना से लेकर राज्य के 28 जिलों में आसमान से आग बरसने जैसे हालात होंगे। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधान भी किया है। आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री पार हो चुका है। यह 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। सेहत को लेकर यह मौसम काफी खतरनाक बताया जा रहा है। पटना सहित आसपास के जिले में सोमवार की सुबह से पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तेज धूप के साथ उमस वाली गर्मी भी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भागों के 1-2 स्थानों एवं उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री बक्सर और औरंगाबाद में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि जहां बारिश हो रही है वहां भी कोई खास राहत नहीं है। बारिश के बाद उमस बढ़ रही है, जिससे लोग बहुत ही परेशान दिखने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा के प्रभाव से ही मौसम का मिजाज गर्म है। राज्य के अधिकांश भागों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव हो रहा है। इसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही एक उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन बिहार से दक्षिण तमिलनाडु तक उत्तरी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से होकर गुजर रही है। इस ट्रफ लाइन से बारिश का कुछ संयोग बन रहा है। हालांकि इसका दायरा बहुत अधिक नहीं होगा। मौसम विभाग का कहना है कि उमस वाली गर्मी के कारण लोगों की सेहत प्रभावित हो सकते हैं। और बताते चले कि बिहार में 2 तरह का मौसम बना हुआ है। उत्तर बिहार में पूर्वा का प्रभाव और सीमांचल में आंधी पानी की गतिविधियां बनी हुई है, जबकि पछुआ के प्रभाव से दक्षिण बिहार के जिले विशेषकर दक्षिण पश्चिम बिहार फिर से भीषण गर्मी की चपेट में है। रविवार को राज्य के 7 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। इनमें से 3 जिलों में अधिकतम पारा 45 के पार रहा और इस सीजन में सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर मीसा भारती का दोबारा जाना कंफर्म। दूसरी सीट पर कई नामों की चर्चा। आज से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर रखा है। विधानसभा में मौजूद राजनीतिक गणित को देखते हुए राज्यसभा की 5 सीटों में से 2 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर जेडीयू से किसी उम्मीदवार का चुना जाना लगभग तय है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के कारण चुनाव हो रहे हैं। उनमें आरजेडी की सीमा भारती, जेडीयू के आरसीपी सिंह, बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह और
सतीश चंद्र दुबे के अलावा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का नाम शामिल है। अभी किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर बात आरजेडी की करें तो में से एक सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना एक बार फिर से तय माना जा रहा है। मीसा भारती के अलावा दूसरी सीट पर राज्यसभा कौन जाएगा, फिलहाल इस पर अभी फैसला होना बाकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का दूसरी दफे राज्यसभा जाना लगभग तय है। मीसा भारती के सांसद होने के कारण लालू यादव और उनके परिवार को दिल्ली में काफी राहत है। फिलहाल ना तो लालू यादव और ना ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य सांसद है। ऐसे में मीसा भारती के दिल्ली रहने से परिवार को मदद मिलती है। लालू यादव को भी इलाज के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है और मीसा भारती का आवास होने के कारण उन्हें काफी सहूलियत होती है। लोकसभा चुनाव में भी अभी काफी वक्त है, लिहाजा मीसा भारती को एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट किया जाना तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी सीट पर आरजेडी किसे भेजेगी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जाति जनगणना पर बोले पूर्व राष्ट्र सांसद अली अनवर, 1931 के आंकड़ों से सरकार चला रही काम, जनगणना में मुस्लिम को भी लाने की हो गारंटी। जाति जनगणना की मांग उठाने में अब पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी इसकी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना जरूरी है, पर भाजपा इसके खिलाफ है। सामाजिक न्याय के लिए सुसंगत व ठोस नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए जातिवार जनगणना जरूरी है, ताकि सरकार के पास जातियों से जुड़े अद्यतन आंकड़े व तथ्य हो। सरकार 1931 के जातिवार जनगणना के आंकड़े से ही काम चला रही है। मंडल कमीशन ने भी जातिवार जनगणना की जरूरत को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना के दायरे में मुस्लिम समाज को भी लाने की गारंटी होनी चाहिए। भागलपुर नवगछिया रेलवे स्टेशन अतिथि कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद व ऑल इंडिया पसमांडा मुस्लिम महज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर अंसारी ने वर्तमान एनडीए सरकार को जमकर कोसा। कहा कि महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी विस्फोटक है, अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच रही है। अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण की रेल तेज रफ्तार से चल रही है। सामाजिक न्याय पर हमला तेज है, इसके साथ ही समाज को बांटने की मुहिम चल रही है। सरकारी स्कूल के 1 करोड़ बच्चों के पास किताबें नहीं, क्लास शुरू होने के बाद मिला छापने का ऑर्डर, राशि देने में भी देरी। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूल के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के पास किताबें नहीं है। 71,000 प्राइमरी स्कूल के क्लास पहली से 8वीं तक के 1.67 करोड़ बच्चों में 1.10 करोड़ से ज्यादा बच्चे बिना किताब स्कूल जा रहे हैं। इसके 2 बड़े कारण है। पहला कि बच्चों को किताब खरीदने के लिए राशि नहीं भेजी जा सकी है, दूसरा सभी जगह किताब मिलती भी नहीं है। सत्र 2022-23 के लिए पब्लिशर 18 अप्रैल को किताब छापने का ऑर्डर ही दिया गया है। सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। सत्र 2018-19 से बच्चों को किताब खरीदने के लिए राशि खाते में दी जा रही है। किताब खरीदने के लिए राशि कभी भी समय पर बच्चों के खाते में नहीं भेजी जाती है। पिछले 3 सत्रों की बात करें तो अप्रैल से सत्र शुरू होता है, लेकिन राशि बच्चों के खाते में कभी अक्टूबर से, कभी दिसंबर से, तो कभी जनवरी से भेजी जाती है। यह स्थिति सिस्टम की पोल खोल कर रख देता है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को किताब खरीदने के लिए राशि दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किताबों के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि देती है। इस साल बच्चों को किताब के लिए 520 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाता में राशि उपलब्ध है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में परीक्षा से 46 मिनट पहले गिरोह के पास आ गया था पेपर, स्कॉलर्स कर रहे थे सॉल्व। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पिछले 8 मई को 67वें प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन पकड़े गए गिरोह के पास 46 मिनट पहले यानी 11:14 पर ही प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जब गिरोह के सदस्यों के मोबाइल को खंगाला तो उसे इस बात की जानकारी मिली। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच में यह पाया कि अभियुक्तों के मोबाइल में सी सेट का वायरल प्रश्न पत्र मौजूद था। इस सेट के गिरोह के सदस्यों द्वारा कई छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था। इसके बदले में गिरोह के सदस्यों ने छात्रों को 8 से 10 लाख रुपए तक वसूल लिए थे। हालांकि वायरल प्रश्न पत्र गिरोह के सदस्यों के पास कैसे और कहां से आया, यह गुत्थी सुलझाना भी आर्थिक अपराध इकाई के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने अधिकारियों की माने तो इस मामले में कई लोगों पर संदेह है, उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच दल जल्द ही इस पूरे मामले का भांडाफोड़ करेगा। जांच टीम के सदस्यों की माने तो रोहानीपुर के काशीनाथ लेन के जिस मकान में कंट्रोल रूम का पर्दाफाश हुआ है, वहीं वायरल प्रश्न पत्र को स्कॉलर के माध्यम से सॉल्व कराया गया था। मकान में बैठे स्कॉलर्स धड़ाधड़ प्रश्न सॉल्व कर रहे थे ताकि परीक्षा शुरू होने के परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया जाए। जांच टीम गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर स्कॉलर छात्रों की गिरफ्तारी में जुट गई है। इस पूरे मामले में बीपीएससी के कर्मियों की भूमिका की भी जांच तेज कर दी गई है। परीक्षा शुरू होने के काफी पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण
कारण बीपीएससी पर सवाल खड़ा होना लाजिम है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम बीपीएससी के अफसरों और कर्मियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। जांच टीम की माने तो बीपीएससी भी अपने स्तर की जांच करवा रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। कई कर्मियों के मोबाइल की जांच की गई है और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से अनुसंधान किया जा रहा है।